वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में मैं जनाब काशिफ अनवर साहब को खुशामदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि जो 1 मार्च को एफबीआर की जानिब से एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो आई है, उसमें जो लोग शामिल हुए हैं, जो लोग टैक्स दहिंदगान है, उनको टैक्स लिस्ट में शामिल होने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब इतनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई है और डिपार्टमेंट्स के पास इतना डाटा है कि अब हम ये अगर कहें कि अगर हम टैक्स नेट के अंदर आएंगे तो हमारा नुकसान होगा, शायद अब ये वो बात नहीं है। अब उसी ही का फ़ायदा है और जो टैक्स नेट के अंदर आएगा, जो अपने रिटर्न्स को डालेगा, जो 1 मार्च को ATL लिस्ट अपडेट की गई है जिसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहते हैं, ये उन अशखास की, उन कंपनियों की, उन लोगों की है जिन्होंने 2020 की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डाली। अब फ़ायदा उनका ये है कि ऐसी तमाम विद होल्डिंग्स जो नॉन टैक्स पेयर्स के लिए या नॉन फाइलर्स के ऊपर डबल लगती है, वो जिनके नाम ATL में होंगे उन पर नहीं लगेगी। एक बहुत सादा सा मिसाल दूं कि जो कैश विड्रॉल्स हैं बैंक में से 0.6% लगता है ऐसे लोगों का जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं डालते, जो ATL में जिनके नाम नहीं हैं, और जिनके नाम ATL के अंदर हैं जो अपनी रिटर्न्स को डालते हैं, उस पे वो 0% है। तो एक तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, इनामी प्राइस बॉन्ड्स हैं, ऐसे लोग जिनके नाम ATL के ऊपर हैं उनकी विद होल्डिंग प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर 15% है, और जिनके नाम ATL के ऊपर नहीं है उनकी विद होल्डिंग 25% है। बाकी आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, गाड़ियों पे भी जो ATL में जिनके नाम है उनकी विद होल्डिंग्स कम हैं, जिनके नहीं हैं उनकी विद होल्डिंग ज़्यादा है। इसी तरह टोकन टैक्स कराते हैं, और बेशुमार ऐसी जगहों पर जहाँ पर विद होल्डिंग्स होती हैं, जिन लोगों के नाम ATL में हैं उनके रेट को कम रखा गया है, और जिनके नाम नहीं हैं उनके रेट को ज़्यादा रखा गया है। तो अब बात ये समझ वाली आई कि अब पहले ये कहा जाता था कि आप अपने आप को टैक्स के नेट से बचा सकते हैं, अब आप अपने आप को टैक्स के नेट से नहीं बचा सकते, और आपका तभी फ़ायदा है कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, अपने रिटर्न को डालें, और आपका नाम ATL लिस्ट में होना चाहिए। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि आपने डिफाइन तो तमाम मामलात को कर दिया, लेकिन जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है जो टैक्स नेटवर्क से अभी भी बाहर लोग हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हो रहे। अगर वो शामिल नहीं होते मुस्तकबिल में भी, क्या उनको क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, और ये टैक्स नेटवर्क जो है ये बढ़ क्यों नहीं रहा अभी तक? देखिए, बात यह है कि अब हमें इस बात को समझना चाहिए कि FBR के पास हमारी तमाम इंफॉर्मेशंस हैं। हत्ता कि मैं अपने सुनने वालों को ये भी कहूँगा कि FBR के पोर्टल के ऊपर जाकर जो टैक्स रे का कॉलम है उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ ऐसी इंफॉर्मेशंस जो आप शायद ये समझते हैं कि वो इंफॉर्मेशन आपके अलावा किसी और के पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन FBR के पोर्टल के ऊपर है और वो आपके लिए मौजूद है। इसलिए अगर हम ये समझें कि अगर हमने कोई गाड़ी खरीदी है, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, हमने किसी प्रॉपर्टी का टैक्स जमा कराया है, हमारा हत्ता के बैंक का कैश विड्रॉल भी हुआ है और उस पर टैक्स कटा है, वो भी किसी ने आपके नाम से अगर टैक्स, इनकम टैक्स जमा करा दिया है जिसका आपको इल्म नहीं है, वो भी वहाँ पर है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मौजूद है उनके पास, तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम अब ये कहें कि हम पहले आपका गुजारा टैक्स नेट के बाहर था, अगर हम ये कहें कि अब भी हमारा गुजारा टैक्स नेट के बाहर हो सकेगा, तो ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। गवर्नमेंट पिछले कई सालों से अपने तमाम इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करती जा रही है, हत्ता कि वहाँ पर आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग्स भी हैं, आपके पासपोर्ट्स के नंबर्स भी हैं, आपकी गाड़ियों के नंबर्स भी हैं, आप जो आपके बिजली के बिल भी हैं, जो मतलब हत्ता के ऐसी वो इंफॉर्मेशन जो आपके CNIC से रिलेटेड है, जिसमें आपका CNIC इन्वॉल्व है, वो इंफॉर्मेशन FBR के पास है। चाहे वो इंफॉर्मेशन आपने किसी भी और डिपार्टमेंट को दी है, चाहे एक्साइज को दी है आपने, चाहे वाटर को दी है आप, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को दी है, वो इंफॉर्मेशन FBR के पास पहुंचेगी। अब हमें अपनी रिटर्न्स को अपनी इनकम्स के मुताबिक डालना चाहिए। हमें अपने वकला हजरात जो हैं, मैं यहाँ पर ये उनके ख़िलाफ़ में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ अपनी रिटर्न्स को अच्छे वकला से डलवाइए, ऐसे वकला से ना डलवाइए जो 2 से 3 हज़ार रुपया लेते हैं, क्योंकि आपके तमाम एक्सपेंडिचर्स को आपकी इनकम के मुताबिक सपोर्टिव होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
FATF के भी कवानीन आपके सामने हैं। अभी हम देख ही रहे हैं कि अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं और जून तक का टाइम दिया है। 27 में से 24 पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं, 3 पॉइंट्स को और क्लियर करना है। और ये तमाम बातें एकदम आतिश फिशां का पहाड़ फट के हम सब लोगों के सामने आएंगी जिन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट आखिर में यही करूंगा कि प्लीज। नहीं, अच्छा, एक सवाल छोटा सा लेना चाहूंगा कि लोग अगर वो कह रहे कि तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, सवाल ये किया जाता है, आपसे भी सवाल ये पूछे जाते होंगे कि जो अगर इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कार्रवाइयां नहीं हो रही, कार्रवाइयां भी की जाती हैं तो चंद एक लोगों के खिलाफ की जाती है, कार्रवाइयां नहीं हो रही, एक्टिव टैक्स पेयर्स जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां सामने आती हैं, जो नेट से बाहर है उनके खिलाफ कार्रवाई। देखें, ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है कि उन्हीं के खिलाफ ऑडिट होगा, उन्हीं के खिलाफ इंक्वायरी होगी जो टैक्स नेट के अंदर हैं। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन अब उन लोगों को भी नोटिस जा रहे हैं जिन्होंने अपनी टैक्स की रिटर्न भी नहीं डाली, लेकिन अपने CNIC के अगेंस्ट उन्होंने कोई अपने अखराजात किए हैं, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उन्होंने फॉरेन ट्रैवलिंग की है, उनको भी नोटिस जा रहे हैं कि अगर आपके पास इनकम नहीं थी, अगर आप ये समझते हैं कि आप पे रिटर्न डालना लाजिम नहीं था, तो फिर आपने ये अखराजात कहाँ से किए हैं। तो हमें अब आंखें खोलने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं बीइंग प्रेसिडेंट फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे फोरम के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हम इंफॉर्मेशन देने के लिए खुले हैं, असिस्टेंस के लिए मौजूद हैं। प्लीज़ अपनी टैक्स रिटर्न्स को डालिए, अपने प्रोफाइल्स को अपडेट करिए, क्योंकि अब फिर 31 मार्च तक गवर्नमेंट ने प्रोफाइल्स को भी अपडेट करने का कहा है, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल्स भी अपडेट नहीं होंगे तो आपका नाम ETL से निकल जाएगा। और अगर आप रिटर्न भी नहीं डालेंगे तो आपको सरचार्जेस भी देने पड़ेंगे, आपको फाइन्स भी देने पड़ेंगे। जो रिटर्न इनकम टैक्स की नहीं डालेगा उसे 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, और जो अगर अपनी ETL में जिसका नाम नहीं आता तो उसे फ़ाइन देकर दोबारा ETL में अपने नाम को डालना पड़ेगा। इंडिविजुअल के लिए 1000 है, EOP के लिए 10,000 है और कंपनीज के लिए 20,000 है। यानी कि अगर आप टैक्स की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो चार्जेस भी हैं, फाइन्स भी हैं, पेनल्टीज़ भी हैं, लेट चार्जेस भी हैं। तो मैं फिर ये आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अब पहले वाली बातें नहीं हैं, अपने टैक्स प्रोफाइल्स को अपडेट करिए, अपनी टैक्स रिटर्न्स को अपडेट करिए और अपनी टैक्स रिटर्न्स को टाइमली डालिए, ताकि हम भी एक बेहतर टैक्स पेयर ममालिक की लिस्ट में हम शामिल हो सकें। जी नाज़रीन, आपने सुना तमाम मामला, जो तफसीली जो चीज़ें थी वो डिस्कस की फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म के सदर काशिफ अनवर साहब ने। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, मुख्तसर रखने शो को, ताकि आपको बात समझ आ सके। कोई सवाल हो तो आप फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, काशिफ साहब को आप वैसे जानते हैं, उनसे तमाम मामला पर राय ले सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।